नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारत की वो ट्राई सर्विसेज एकेडमी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स एक साथ बनाती है। इसका दूसरा नाम है जॉइंट सर्विसेज विंग। असल में एनडीए का जब नाम चालू हुआ था तो इसे जॉइंट सर्विसेज विंग ही बोलते थे। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी तो बहुत देरी में इसका नामकरण हुआ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स बना रही है, उसका हाल ही में 2025 में दूसरा और आखिरी एग्जाम खत्म हो गया है। अब 2026 में एनडीए का एग्जाम होगा। इस एग्जाम में कितनी वैकेंसीज आएंगी, इस एग्जाम के फॉर्म्स कब आएंगे, ये एग्जाम किस डेट को होगा और क्या लेटेस्ट सिलेबस है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिनव मेहरोत्रा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। जी हाँ, ये वही संस्था है जो पिछले 22 सालों से कैडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार करता आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनडीए 1 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म किस दिन से शुरुआत हो रही है, किस दिन आखिरी डेट है, एंड वैकेंसीज। साथ में आपको लेटेस्ट सिलेबस भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और क्योंकि इसमें सिलेबस की बात है तो इस वीडियो को अपने पास जरूर सेव करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के फॉर्म्स की। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि एनडीए का फॉर्म 2025 में खत्म हो चुका है। अब 2025 में एनडीए का इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन दिसंबर के महीने में एनडीए का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आएगा 2026 के एंट्रेंस के लिए। हर साल 2 बार एनडीए के फॉर्म्स आते हैं और 2 बार एनडीए के एंट्रेंसेस होते हैं, अप्रैल में एंड सितंबर में। यानी कि 2026 के अप्रैल के मंथ में एनडीए का एंट्रेंस होगा, जिसका फॉर्म 10 दिसंबर को आएगा। 10 दिसंबर को ये फॉर्म आएगा और 30 दिसंबर तक ये फॉर्म रहेगा। 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो गवर्निंग बॉडी है वो है यूपीएससी, www.upsc.gov.in। ये वेबसाइट है जहां पे एनडीए का ये फॉर्म आपको मिलेगा 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अब इसकी जो इम्तिहान की डेट है वो 12 अप्रैल 2026 है। जी हाँ, ये हल्का सा नीचे से कट गया है, डेट है 12 अप्रैल 2026। तो मैंने आपके लिए सुविधा के लिए लिख दिया है कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 12 अप्रैल 2026 की है। 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म्स आएंगे, जिसका इम्तिहान 12 अप्रैल 2026 को होगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो इन टोटल 406 वैकेंसीज होंगी। 406 वैकेंसीज का जो ब्रेकेज है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इंडियन आर्मी में टोटल 208 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 10 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए। तो 218 नहीं है, 208 ही है। 198 लड़कों के लिए और 10 फीमेल्स के लिए। वहीं इंडियन नेवी में एनडीए के थ्रू अगर इंडियन नेवी में जाना है तो 42 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए हैं। और भारतीय वायुसेना में 120 वैकेंसीज हैं। ये 120 में से 92 वैकेंसीज हैं फ्लाइंग के लिए, जिसमें 2 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए हैं। 18 वैकेंसीज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, जिसमें से 2 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए, और 10 वैकेंसीज ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, जिसमें से 2 फीमेल्स के लिए। एक जमाने में एनडीए के थ्रू सिर्फ फ्लाइंग मिलती थी, ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल नहीं मिलती थी। लेकिन 2021 से जब से फीमेल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एंट्री खोल दी है तो प्रोसेस इजी हो गया है। अब एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है। और नेवल अकेडमी जो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, उसके लिए अलग 36 वैकेंसीज हैं। इन टोटल 406 वैकेंसीज होंगी एनडीए में। देखिए, बात चल रही है कि एनडीए में वैकेंसीज बढ़ाएंगे, क्योंकि ओनली गर्ल्स स्क्वाड्रन करेंगे तो वैकेंसीज बढ़ेंगी। लेकिन अभी के लिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एनडीए 1 2026 में जो वैकेंसीज हैं वो 406 रहेंगी, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स में 120 वैकेंसीज, इंडियन नेवी में 42 वैकेंसीज, 208 वैकेंसीज आर्मी में, एंड फाइनल 10+2 कैडेट एंट्री में जो नेवल एकेडमी में डायरेक्ट जाते हैं उसमें 36।
तो टोटल 370 प्लस 36 हो गया 406 वैकेंसीज। अब मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में की थी, जो खुद एक्स एनडीए 60th कोर्स थे, अल्फा स्क्वाड्रन के प्रोडक्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट, जिन्होंने भारतीय वायुसेना को एज फाइटर पायलट ज्वाइन किया था। उन्होंने फिर एयरफोर्स की तरफ से जीटीओ का कोर्स किया, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में थे, 3 साल मैसूर में, 3 साल बनारस में, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और त्रिशूल की स्थापना की, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकेडमीज इन नॉर्थ इंडिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं एनडीए 2026 के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाला वीडियो का पोर्शन तो बिल्कुल सारी चीजें एक तरफ, और इसको नोट करने के लिए पेपर पेन अपने साथ रखिएगा। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा पीडीएफ नुमा एनडीए का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें मैंने बात की है एनडीए एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले यूपीएससी प्रिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ एनडीए, यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एनडीए का एग्जामिनेशन लेता है। एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। एनडीए के सिलेक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला, आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो ऑफलाइन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, जिसे एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू फौज का 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, जो आम इंटरव्यू से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इंटरव्यू ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे बेस्ड है। जो रिटन और इंटरव्यू दोनों रेकमेंड हो जाएंगे, जो दोनों पास हो जाएंगे, उनका फिर मेडिकल होगा। ठीक, सबसे पहले एनडीए रिटन की बात करते हैं। तो एनडीए रिटन का पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है मैथ्स का और दूसरा भाग है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जीएटी बोलते हैं। ठीक, जीएटी को फर्दर डिवाइड किया है इंग्लिश में, जीके में एंड जनरल साइंस। अगर आप मार्किंग स्कीम जानना चाहते हैं तो पहला पेपर मैथ्स का 300 मार्क्स का 120 सवाल होंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर है। पहला 2.5 घंटा मैथ्स के लिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सिलेबस क्या है अभी मैं बता रहा हूं, और पेपर का माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों, ऑफलाइन पेपर है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक होगा, फिर दूसरा पेपर होगा जीएटी का। जीएटी के इस पेपर में, जनरल एबिलिटी टेस्ट के इस पेपर में 150 सवाल होंगे। 150 सवाल 600 मार्क्स के, हर सही उत्तर आपको 4 नंबर देगा। टोटल 2.5 घंटे का, यानी कि दोनों एनडीए का पेपर मिला के 5 घंटे का होता है, जो साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, दूसरी बार सितंबर में। टोटल 270 सवाल होंगे, 120 सवाल मैथ्स के और 150 सवाल जीएटी के। जैसे कि मैंने बोला, पेपर का माध्यम इंग्लिश हिंदी मिला के टोटल 900 मार्क्स का ये पेपर। एनडीए सिलेबस कवर्ड इन एग्जाम इज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैथ्स। 11वीं एंड 12वीं की मैथ्स इसमें कवर्ड। यूपीएससी फॉर्मुलेट्स एनडीए मार्किंग स्कीम। एज पर द स्कीम, नो मार्क्स आर deducted if question is unanswered. However, there is a provision of negative marking for wrong answers. यानी कि भैया अगर उत्तर छोड़ के आओगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उत्तर को गलत मार्क कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। मैथ्स के केस में हर सही उत्तर आपको 2.5 नंबर देगा और गलत उत्तर 0.833 माइनस कर देगा, यानी कि 1 सही और 3 गलत बराबर 0 के। ठीक, 1 सही और 3 गलत बराबर 0 के। वहीं जीएटी में 1 सही सवाल 4 नंबर देगा और 1 गलत जवाब -1.33 काट लेगा। इसके बाद आपकी एसएसबी होती है। एसएसबी से पहले मैं आपको एनडीए मैथ्स के सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि अपने आप में पहला पेपर मैथ्स का है, 300 मार्क्स का है, 120 सवाल है, 2.5 घंटे का पेपर है। तो पहला पोर्शन जो एनडीए में पूछा जा रहा है मैथ्स में, वो एल्जेब्रा का है, जिसके लगभग 40 से 42 सवाल होते हैं। एल्जेब्रा में सब कुछ है, बाइनरी नंबर, लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सेट, रिलेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड। दूसरा यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।
लगभग 10 सवाल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से हैं। तीसरी यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने 10th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन 11th-12th में उसका हाई वर्जन भी पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब कुछ। चौथा है 2D एंड 3D। 2D 3D आपका पूरा का पूरा, जिसमें कॉनिक सेक्शन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, वो पूछा जाता है। इसके साथ साथ कैलकुलस, जो अच्छा खासा मात्रा में पूछा जाता है, लगभग लगभग 25 सवाल, जिसमें लिमिट्स हैं, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इंटीग्रेशंस हैं, ये सारी चीजें। ठीक, इसके अलावा वेक्टर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैथ्स के कुछ पिलर्स हैं। हमारे एजुकेटर्स अक्सर बोलते हैं कि भैया इसमें हो सकता है कि कोई पोर्शन तुम्हारा कमजोर हो मैथ्स में, कोई स्ट्रांग हो। तुम्हें खुद के लिए जजमेंट करनी होगी कि इन 8 पोर्शंस में से कौन से 4 तुम्हारे स्ट्रांग हैं। जितने ज्यादा स्ट्रांग है उसको और पॉलिश करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरा पार्ट जीएटी का है। जीएटी में इंग्लिश में ग्रामर, नॉन ग्रामर, वोकैबुलरी, सारी चीजें इंक्लूडेड है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडेड है, नॉन ग्रामर में सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीजें इंक्लूडेड है। जनरल नॉलेज का पोर्शन काफी वास्ट है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, 1-2 सवाल, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन। फिजिक्स में पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन से लेते हुए, मैकेनिक्स से लेते हुए, हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड मॉडर्न फिजिक्स पूछी जाती है। तो पूरे फिजिक्स को आप 7 यूनिट में बांट सकते हैं, जिसमें लाइट का पोर्शन अच्छा खासा है, ह्यूमन आई का पोर्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन अच्छा खासा है, मैग्नेटिज्म का पोर्शन अच्छा खासा है। जनरल साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सिंपल है। बायोलॉजी 9th एंड 10th की होती है, बेसिक बायोलॉजी, जहाँ बायोलॉजी में सेल साइटोलॉजी के बारे में, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, फूड क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। वहीं हिस्ट्री, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, तीनों पढ़ना पड़ेगा। एक जमाना होता था कि सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लो काम बन जाएगा, अब वो जमाना लग गया, अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी का योगदान, ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये है सिलेबस। ये सारा सिलेबस आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के सेक्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, वहीं से मैंने ये फाइल को बड़ा किया है। अगर आप एनडीए सिलेबस को ढूंढ रहे हैं तो ये एनडीए का सिलेबस आपको कुछ नहीं करना है, त्रिशूल का ऐप डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एवं एप्पल iOS स्टोर से। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करेंगे, आप अपना बेसिक यूजर नेम, अपना नाम डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, और आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सामने फ्रंट टाइल दिख जाएगी, जिसपे आप सिलेबस पे क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बहुत पुरानी संस्था है, जो आज भारत के 5 जगहों पे है। सबसे पुराना सेंटर प्रयागराज पे, रांची, दिल्ली, गुड़गांव एवं राजस्थान के श्री गंगानगर। इन 5 जगहों पे आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन सुविधाएं मिलेंगी, जहां पे रिटन क्लासेस के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी हो सकती है। जी हाँ, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, ग्रुप कैप्टन ए के मैनी सर, कर्नल सौमित्रो दत्त सर, मैं, कर्नल विनीत सेठ, हम सब लोग इस उपदेश से क्लासेस देते हैं कि कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू निकालें और नेशनल डिफेंस एकेडमी पर। हमारे यहाँ एजुकेटर्स की टीम अलग है, जो आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रही है, और ये धुरंधर एसेसर्स हैं जो सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं और आपकी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे रहा है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, आप खुद फैसिलिटीज देख सकते हैं उसमें। हमारा एक अपकमिंग बैच है जो शौर्य 3.0 का बैच है। ये शौर्य बैच उन कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नहीं आ सकते,
वो घर बैठे एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐप परचेज करने से पहले आप फ्री कोर्सेज देख लें, एजुकेटर्स की पढ़ाई हुई चीजें देख लें, स्टडी मटेरियल देख लें, मॉक टेस्ट पेपर्स देख लें, प्रीवियस जो एनडीए 2025 का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन हमने सॉल्व किया है वो सब देखें। उसके बाद ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें। याद रखिएगा, ये जिंदगी भर का एक ट्रस्ट है। ये सिर्फ एक 2000 रुपए 2500 रुपए का ऐप नहीं है, ये जिंदगी भर का एक ट्रस्ट है जो स्टूडेंट्स त्रिशूल पे रखते हैं। 75,000 से ज्यादा त्रिशूल के स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। 10,000 से ज्यादा पेरेंट्स त्रिशूल पे ट्रस्ट करते हैं अलग अलग सेंटर्स पे साल भर। आप किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर डिफेंस फोर्सेस के लिए जानना चाहते हैं तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। इस पे आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो एनडीए 1 2026 के सिलेबस को कवर कर रही है। अगर आपके कोई दोस्त भी एनडीए 1 2026 के सिलेबस, वैकेंसीज या कब फॉर्म आएगा उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार पुनः जरूर देखें। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें